ताकत से आ। नहीं आ रहा कुछ मुझे। तू मुसलमान है काफर है? काफर हूँ। जिन है ये जिन्नी है? जिन जिन नहीं हो देवा हूँ मैं। जिन नहीं हो देवा हूँ मैं। और देव के पास बड़ी ताकत होती है, वो ताकत से तो दिखा ना। बाजू ऊपर करके ताकत से आ ना। बाजू ऊपर जा। और ये तो भूतना है, मुझे जो तो लग ही नहीं रहा है, पता लगे जो आता। ये बच्ची आपके सामने स्ट्रेचर पे बेहोश लाए हैं। बच्ची को डॉक्टरी बीमारी नहीं है, बच्ची के ऊपर काला इलम है और काले इलम के जरिए बच्ची के ऊपर हवाई चीजें जिन्नात मुसल्लत किए गए हैं। काले इलम के जरिए बच्ची के ऊपर हवाई चीजें जिन्नात मुसल्लत किए गए हैं। और ताकत से आ जा, और ताकत से आ। अच्छा जिन उम्र तकरीबन तेरी कितनी है? बुढ़ा है जवान है तू? अच्छा जिन उम्र तकरीबन तेरी कितनी है? बुढ़ा जवान है? इसका दिल बहुत कमजोर हो गया था। अच्छा दिल तूने कमजोर कर दिया था। तूने इसको बीमारियां मोटी मोटी क्या लगाई ये बता। काफिर हो। ऊपर देख, मुसलमाना काफिर है। काफिर हो। जिन्ना ये जिन्नी है। जिन मार नहीं सकते, वरना वरना हम इसको मार देते। काले इल्म का बादशाह। ऊपर का बहुत ऊपर का ताकत से जा, और ताकत से जा। कि प्रोफेसर साहब को देख के ना चीज एकदम से ना भाग भी जाती है। उसको आपने अपनी ताकत से उसको कवर कर लिया है तो किस तरह वो आपकी बात को नहीं मानेगा। आप उसको कहे ना यार तुम मेरा गुलाम बन जाओ, वो गुलाम ही बन जाएगा। ये हमारा मकसद सिर्फ हकीकी टीवी का सिर्फ ये दौरे वाला केस का मकसद है या लोकेशनों का मसला है। बाकी हमारा कोई दीन मजहब के बारे कोई बात नहीं है, ना हम करेंगे। हमारे जो मौलवी जो भाई हैं जो उलमा है बहुत अच्छे हैं, तो वो काफी बातें बता रहे हैं। ठीक है, मैं ये चैलेंज जरूर करूंगा इसका। यार अगर आप कोई साये का दौरे वाले का केस लेकर आए फिर मेरी ताकत देखे, मैं दिखाता हूँ चीज कैसे निकलती है और निशानी भी दबाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीक टीवी की जानब से आपका दोस्त मेज़बान भाई शराज दोबारा फिर से आपके पास हाजिर हुआ है एक नई जगह और एक नई लोकेशन पर। आज हम प्रोफेसर मोहम्मद साहब यूसुफ साहब के साथ एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि हमने सोचा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं वो जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी आवाम को और हमारे दोस्त भाई बहन जिनसे प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ बहुत चाहत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उन तक पहुँचे। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे आज कि जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि नहीं यार कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अनदेखा और धोखेबाजी और ऐसा कुछ हो रहा है। जिस ऐसी शख्सियत के बारे में बात होगी जिसके मिलियंस में लाखों में फॉलोअर्स है, लाखों में लोग उनको दुनिया देखती है, लेकिन मजबूर है हम भी इस बात के ऊपर कि जो झूठ है उसको बेनकाब करना ही हमारा असल मकसद है और अच्छाई को लेकर चलना हमारा असल मकसद है। जो प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब का और इस चैनल का जो हकीकी मकसद है वो है सच्चाई। अब मैं प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब को बुलाऊंगा कि वो आएंगे और इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में मजीद हम उनके साथ तफसील से बात करेंगे। जी प्रोफेसर साहब। जी नाज़रीन, नाज़रीन अब मैं शागिर्द आजम को बुला रहा हूँ। जी नाज़रीन, आज वो बातें होंगी जो बेनकाब वो आदमी जो ऐसे ऐसी वीडियो बना रहा है और बनाकर वो दुनिया को धोखा दे रहा है, कुछ सच को धोखा दे रहा है। क्यों सच्चाई को धोखा दे रहा है? क्यों? उसका मकसद क्या है? यार मैं कर क्या रहा हूँ, उसको वो चीज करनी चाहिए जो सच करना चाहिए, क्यों अवाम को बताना चाहिए। बाकी आज वो बातें होंगी और ये शराज साहब आप। जी प्रोफेसर साहब, जैसा कि आपकी बदौलत माशाल्लाह हमारी पूरी जो टीम है वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करती रहती है, इन चीज़ों के ऊपर कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, किस वक्त क्या नहीं। तो ऐसे ही एक बहुत ही मशहूर ज़माना
शख्सियत पीर अजमत नवाज साहब मरी वाली साइड पर होते हैं, ये मरी पथरियाटा के पास इनका के आस्थाना है। वहाँ पर लोग इनके पास बहुत बहुत दूर से दुनिया जाती है कि सुना के लोगों के जी लोगों में से जिन्नात वगैरह निकालते हैं, चीज़ें निकालते हैं जिनके ऊपर कोई मामला हुए हो जादू वगैरह के टूने के। तो मैं प्रोफेसर साहब एक वीडियो देखी थी, फिर वो दो टीम ने रिसर्च करके जब बताया तो मैंने एक वीडियो देखी, एक ऊपर आई कि जी वो एक एम्बुलेंस से लड़की आई और एम्बुलेंस से ही जो है ना ठीक करते हुए वापिस जो है ना जाती हुई। तो जब मैंने वीडियो देखी तो वीडियो के अंदर तो कुछ और ही ड्रामा था। तो वो जी ऐसे जी दिखने में बाहर तो ऐसे लगता है आवाम को जैसे कि बहुत बड़ा सच हो। तो आजम भाई उसमें ऐसे था कि ना नाम वो भी अल्लाह का ही ले रहा, पीर अल्लाह का नाम लेके अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वो को 15-20 मिनट की कोई वीडियो थी, उसके अंदर जनाब वो औरत लेटी है चारपाई पे, उसके ऊपर जी कोई पता नहीं क्या वो फूक रहा था, फूके मार मार के जनाब उसके कहता है चल भी मेरे हाथ में चीज आ गई है, जिन्नात मेरे पास आ गया, अब बताओ मैं इसको निकालूं कि ना निकालूं। ऐसी इनके प्रोफेसर साहब वो बातें कर रहा था। तो अब आप इसके ऊपर प्रोफेसर साहब आप मजीद रोशनी भी इसके ऊपर आप डालेंगे। निशानी ली उसने? कोई प्रोफेसर साहब निशानी नहीं ली उसने, इस तरह वो जी ऐसे उसने सर से पकड़ा उसको एंड पे आके और ऐसे ही खड़ा करके उसने जनाब बिठाया, अल्लाह अकबर, फिर उसको जनाब उसने जी पैदल चलाया जी, अल्लाह अकबर हाथ खड़े करके वहां जाना है, हाथ खड़े करके इधर आना है। वहीं पे लोग भी थे, औरतें भी थी, काफी हजरात है, मर्द हजरात भी थे। कि ऐसा करना अच्छी बात है कि प्रोफेसर साहब एक इतने ज्यादा दुनिया के अंदर एक औरत के साथ इस तरह के मामला वो कर रहा है जिस तरह, और वो कर भी ड्रामेबाजी रहा है कि एक तो अल्लाह ताला की कलाम के साथ कोई चीजें निकाले तो पता लगता है कि नहीं यार वो कोई अच्छी चीज कर रहा है। हमारे लिए बहुत ही वो रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है, बहुत ही एक आला शख्सियत है, अच्छी शख्सियत है, अल्लाह ताला के नाम लेते हैं वो पीर साहब, पीर अजमत नवाज साहब। लेकिन ऐसे मेरे ख्याल में ऐसे धोखेबाजी में नहीं रखना चाहिए दुनिया को। और दुनिया भी उस तरह जो अवाम है ये बहुत ही भोले भाले और मासूम होते हैं कि वहां पर बैठ के देख रहे होते हैं कि हर कोई अपने अपने दुख दर्द और तकलीफों के सहारे वहां पर बैठा होता है कि कोई हमें अल्लाह ताला की तरफ से वसीला मिल जाए, कोई ऐसा वसीला मिल जाए जिससे हमें क्या शफा जो है ना अल्लाह ताला दिलवा दे। इसके बारे में जरा प्रोफेसर साहब जरा बताएं। जी बिल्कुल बताएंगे। पता क्या बात है यार, देखिए हमने दौरे वाले केस करते हैं, जी जी निशानी लेते हैं और 4-5 घंटे बिल्कुल उसकी फैट होती है हमारी, जी जी 1.5-2 घंटे तक तो आजम वो चीज के अंदर जो चीज होती है इसके अंदर वो मरीज के अंदर, ठीक है, वो जो आती है उसकी पूरी पूरी उसकी कैडर हर चीज खाता है, वो खेलती है, कैसे वो हाल होता है नहीं, हाल से खेलना या क्या क्या कहना, आवाजें निकालनी मुफ्त, कितना कंट्रोल करते हैं 1.5 घंटे तक पूरी चलती नहीं उसकी। जी फिर उसके बाद आकर वो फैड होती है मेरी, फैड होकर उसको निकाला जाता है, फिर उसके बाद निशानी ली जाती है, फिर इसके प्रयोग वगैरह भी बताए जाते हैं, क्या करना, क्या खाना, क्या नहीं। अब कैसे वो टीम ने, हमारी जो टीम सर्च करती है, उन्होंने जब ये वीडियो भेजे सर ये देखें ये क्या है, तो वीडियो तो काफी उन्होंने बताई है अपनी टीम ने, ये काफी वीडियो जो इसने बच्चों को भी सही किया, दौरे वाला केस किया। हमारा मेन मकसद पता है क्या बात है, हमारा मेन मकसद है यार दौरे वाले केस का, यार दौरा किस तरह निकाला जाता है, हवाई चीज किस तरह निकाली जाती है। तो जब मैंने वो लड़की का देखा है, देखो जब वो हमारी टीम एक मेहनत करती है, मेहनत कर कर सामने लेकर चीज आती है, फिर उसकी पूरी देखी जाती है यार ये क्या है। जब उसको देखा गया है, देखकर आपने बता रहे लेटी हुई है, लेट कर फिर वो अपना पाँव खड़ा होना चलना शुरू कर दिया। आप देखो इतनी जल्दी चीज किस तरह निकालती है बाहर। कम अज कम तो प्रोफेसर साहब 2.5-3 घंटे तो लगते ही हैं, 2-2.5-3 घंटे तो लगते हैं। नाज़रीन मेरा मकसद पता क्या बात है, मेरा मकसद ये चीज का है कि यार ये ठीक है, लोग कोई भी है ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ये वो जानवरों को बच्चे नहीं है। अगर वो इसके अंदर चीज आ जाती है, लड़की के अंदर जिन आ जाता है, तो जिन मर्द की आवाज निकालता है, शर्त अगर इसके अंदर है, पहली बात है वो खेलता है। तो आपने देखा होगा इंडिया के ड्रामे भी देखे होंगे, मूवी भी देखी होंगी, देखो किस तरह चीज इसके अंदर आती है और वो किस तरह में चलती है।
दीवारों में लग जाती है, बंदों को ठंडी लगाती है, क्या क्या करती है। आप देखो वो लड़की ना ठंडी लगाई है, वो जिन बातें कर इजी होकर बाहर निकल गया, और वही लड़की की आवाज थी, उसमें कोई तब्दील नहीं थी। यार मर्द की आवाज आनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे उसने खुद कहा जी, आप देखे इसको जिन को कह रहा है आपको पास रख लूं या आपको छोड़ दूं। यार ये चीज नहीं है, वो जिन को कह रहा है या तुझे मैं पास रख लूं या तुझे छोड़ दूं। अगर आपने उसकी गिरफ्त की है, इसको आपने अपनी ताकत से उसको कवर कर लिया है, तो किस तरह वो आपकी बात को नहीं मानेगा। आप उसको कहे ना यार तुम मेरा गुलाम बन जाओ, वो गुलाम ही बन जाएगा, लेकिन इसको हराओगे तो फिर बनेगा, जब तक वो हारेगा नहीं किस तरह बनेगा वो। नाज़रीन ये चीजें होती हैं। क्यों, ये हमारा मकसद सिर्फ हकीकी टीवी का सिर्फ ये दौरे वाला केस का मकसद है या लोकेशनों का मसला है, बाकी हमारा कोई दीन मजहब के बारे कोई बात नहीं है। नाम करेंगे हमारे जो मौलवी जो भाई हैं जो उलमा है बहुत अच्छे हैं, तो वो काफी बातें बता रहे हैं। हमारा काम सिर्फ जिन्नात के बारे में है, ये इल्म के जादू के बारे में बातें होंगी, हमारा और कोई मकसद नहीं होगा चैनल पे हकीकी टीवी पे। बाकी नाज़रीन ये चीज है। और आपने चीज वो नोट की, एकदम से उस जैसे चीज निकाली है ना उसको कहना एकदम झटका मारना, झटका मारो। अब खुद उसको अल्फाज कह रहा है भी झटका मारो फिर चीज निकलेगी। हालांकि वो चीज जब निकलती है वो क्या करती है उसको वो तो खुद करेगी, कहने से थोड़ा उसने कभी उसकी उसने जो भी वो माँ बहन थी यानी कि वो लेडीज थी उसको उसने कहा भी आपने उठना है चीज निकलेगी, आपने एकदम झटका मारना है। वो झटका उसने लगाया तो ये अब ठीक हो गया। हालांकि वो चीज झटका कहाँ लगाती है, वो चीज तो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो दीवार गिरा दे या कुछ भी कर ले, बट एवर उस पर डिपेंड करता है कि उसने क्या नुकसान करना है या कहने वाले पे होता है कि ये आपने ये चीज करनी है। आजम भाई वही हिसाब हो गया ना, आपको याद लास्ट टाइम हमने एक दौरा निकाला था जड़ा वाले में। हाँ बिल्कुल जड़ा वाले जब आप पढ़ाई पे बैठे थे तो वो वहाँ पे वो घर वाले भी नाज़रीन मौजूद थे। अब लेडीज थी, अब उनकी हम वीडियो नहीं शूट कर सकते तो उन्होंने हमें मना किया था, लेकिन हम शूट हमने की है। इंशाल्लाह जब उनसे हमें इजाजत मिल गई हमें वो भी चलाएंगे, आपको दिखाएंगे उसके बारे में भी। तो वो ना 5-6 बंदे थे जिसने उस औरत को साइड से यानी कि बाजुओं से पकड़ा था। जब आजम भाई उसके ऊपर पढ़ाई करके उस वक्त उस चीज को हाजिर कर रहे थे प्रोफेसर साहब से आने से पहले, ताकि वो भागे ना, क्योंकि प्रोफेसर साहब को देख के ना चीज एकदम से ना भाग भी जाती है डर के। तो आजम भाई उसको ना एक बार हाजिर कर देते हैं ताकि ना वो भागे ना। फिर वो उस्ताद आते हैं, फिर उससे फाइट करते हैं, फिर उसको निकालते हैं चीज को बाहर, फिर उसको कहते हैं अभी अब बता किधर गई तेरी सारी शैतानियत, किधर गए तेरे पीछे वाले बड़े जादूगर जो भी है। तो नाज़रीन ये बड़ी चीजें होती हैं जिसको बड़े गौर फिक्र से ना देखना पड़ता है, फिर देख के फिर ये करना पड़ता है, ये मामूली बातें नहीं होती। बिल्कुल अभी उनके घर वाले जब हम गए थे हमें खुद कहते थे हमें उठा के मारती है, ऐसे गले से पकड़ लेती है और ऐसे उठा के फेंकती है हमें, अकेली औरत क्या उसके अंदर क्या चीजें थी। तो ये बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं कि जिसको ना इन आजकल के लोगों ने ना मजाक बना लिया। फिर इसीलिए फिर वो जो है ना वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी जो है वो सही बाबों के ऊपर भी बोलता रहता है, इसी वजह से अक्सर वो बोल जाता है, क्योंकि कुछ पीर जो है ना ऐसे ड्रामे करते हैं मार्केट के अंदर, और ऐसे नौ सिखिए नौसरबाज भी मौजूद है दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो असल वली है उनका भी नाम खराब हुआ है इनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से। जैसे वो दाता, उसकी क्या जरूरत वो दाता साहब के ऊपर भी बात करे या किसी ऐसी मशहूर जमाना बाबा बुल्ले शाह सरकार जैसी हस्ती के ऊपर बात करे। उसको मौका मिला किनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से मिला कि जो ऐसे लोग टीवी के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा और ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और आज लोगों क्या उसका नाम है बेवकूफ बनाया लोगों को, और आज इतने इतने बड़े बुजुर्गों को बात की जाती है जिन्होंने अल्लाह ताला की खिदमत की, अल्लाह ताला की इबादत की है और अल्लाह ताला की राह के अंदर अपने आप को वक्त किया है। बिल्कुल ये उनके बंदों की भी खिदमत की है, यानी कि अल्लाह ताला के उन्होंने पता क्या जो बुजुर्ग नहीं उन्होंने दौलतें नहीं ली, जी जी उन्होंने अल्लाह ताला की मेहनत की, इज्जत की है और दुनिया को फायदा दिया है। जी जी आजकल जो भी है कोई पीर या जो भी कोई अमल है, सिर्फ वो क्या करता है दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बनाकर ये काम करना शुरू कर देता है। जी जी और बकाया जो लोग फिर मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे लोगों को भी गलत कह देते हैं, जी जी ऐसे ही है। उनका भी सेटअप खराब हो जाता है। ऐसे ही है। बिल्कुल जाहिर बात प्रोफेसर साहब, मैं
बात करना चाह रहा था, एक औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्ची बच्चा कोई भी है छोटी एज में, जिसके अंदर से चीज निकलती है, वो तो बेचारा जो मिट्टी का पुतला बेजान सा हो जाता है, उसमें वो ताकत ही नहीं रहती, चाहे वो जितनी देर से भी उसके अंदर बसेरा है उस चीज का, वो तो ताकत छोड़ती नहीं उसके अंदर। बिल्कुल वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपनी ट्रीटमेंट जैसे करवाता है, फिर ऐसे ऐसे वो अपनी ताकत में उसका जिस्म आता है। हाँ, टाइम लगता है। अब वो एकदम से वो ठीक हो गई, खड़ी हो गई, ऐसे अल्लाह अकबर माशाल्लाह, अच्छी बात, अल्लाह अकबर देनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एकदम से वो नहीं अपने पाँव पे खड़ी होके ऐसे माशाल्लाह, वो तो ऐसे ही जैसे कहती मैं आई हूँ, ऐसे मुझे तो पता ही नहीं लगी, ये तो बैठी नहीं करनी, और वहाँ भी साथ बैठी हुई है, बैठी वो देख, वो भी देख रही है। ऐसे ना लोगों को ना आजम भाई सिर्फ पैसों की ना लालच और इनके मुंह को जैसे कहते हैं ना वो शोरबा लगा हुआ है पैसों का, अवाम को लूट के खाने पीने का, सिर्फ इन लोगों ने ना सिर्फ वही तमाशा बनाया हुआ है और बात कोई नहीं है। ये जो अजमल भाई नवाज है, ठीक है, हमारा उससे कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिली तकलीफ नहीं है, बस हमें सिर्फ एक इसकी अदा अच्छी नहीं लगी, यार आप ये काम कर रहे हैं, किसी की चीज निकाल रहे हैं या किसी बच्चे के अंदर निकाल रहे हो, ठीक है यार, वो उसकी हकीकत दो, दुनिया को बताओ, आप ये फेक चीज ना करो, क्यों वो जिन का तौहीन कर रहे हैं, जिन किसी के सामने आ जाए, अल्लाह माफ करे, वो सोच में पड़ेगा वो दौड़ू कैसे, भागू कैसे, क्यों बड़ों का वो बस नाज़रीन किसी ना क्या हर जमीन खींची जाती है। जिन एक ऐसी चीज है, जिन हो, दियो हो, परी हो, भूतना हो, और खुदावा हो, चुड़ैल हो, बैन हो, अल्लाह माफ करे नाज़रीन, ये किसी को एक बंदे को नजर आ जाए ना तो वो भाग जाता है या दिल का अटैक हो जाता है, तो छोटी बात नहीं है। ये लोगों ने तमाशा बना लिया, इनका फ्री बना लिया, यार ये किस तरह, लोग चीज निकालने में पूरी रात लग जाते थे। नाज़रीन, किस मरीज के अंदर चीज का साया होता है या जिन का साया, जब वो अपनी प्रूमेंट या अपना नाच दिखाती है और ऐसा शुगर मेला दिखाती है, बंदे के तबाह कर देती है। अगला बंदा सोच में इतना खूब ज्यादा हो जाता है, कहता है यार मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, और वही ताकत वाला खड़ा होता है जो आमल हो या पीर हो, किसके अंदर एक पावर हो सच्चाई की, अल्लाह का कलाम की पावर होनी चाहिए, वो उसकी गिरफ्त मारता है, दूसरा आदमी नहीं काम कर सकता। बाकी नाज़रीन, ये हमारा सिर्फ मकसद सिर्फ आवाम को बताना और सच बातें बतानी और सच हकीकत बतानी, ठीक है। किसी अगर ये भाई ने, अगर मैं ये अपना जो भाई नवाज है, अजमत नवाज भाई है, अगर इसको कोई भी मसला हो या अगर कोई ऐसा चीज हो जाए या गुस्सा लगे, ठीक है, मैं ये चैलेंज जरूर करूंगा इसका, यार अगर आप कोई साये का दौरे वाले का केस लेकर आए, फिर मेरी ताकत देखे, मैं दिखाता हूँ चीज कैसे निकलती है और निशानी भी दबाऊंगा। बकाया मेरा और मजहब के बारे में बातें नहीं है, मेरा सिर्फ जिनात के बारे में बातें हैं। बाकी नाज़रीन, आप हमारा पूरा तामन करें और मेरी टीम से भी पूरा तामन करें कि वो देखें कितनी मुश्किलों से हर काम लेकर हम आते हैं, हर वीडियो बनाकर आते हैं। बाकी नाज़रीन, अब हम इजाज़त चाहते हैं, दोबारा हम फिर आएंगे एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज।